नमस्कार दोस्तों, भारत के हिमालय इलाके में बर्फीली चोटियों के बीच स्थित रूपकुंड झील रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इंसानी हड्डियाँ बिखरी हुई है। रूपकुंड झील समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाइयों पर है। ये झील हिमालय की 3 चोटियाँ, जिन्हें त्रिशूल जैसी दिखने की वजह से त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, के बीच में स्थित है। त्रिशूल को भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में गिना जाता है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है। रूपकुंड झील को कंकालों वाला झील भी कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास कई कंकाल बिखरे हुए हैं। ऐसे तो इसके पीछे कई कहानियां हैं। एक कहानी एक राजा और रानी की है जो सदियों पुरानी है। इस झील के पास ही नंदा देवी का मंदिर भी है। नंदा देवी पहाड़ियों की देवी है। ऐसा माना जाता है कि उनके दर्शन के लिए एक राजा और रानी ने पहाड़ चढ़ने का फैसला किया, लेकिन वो अकेले नहीं गए, अपने साथ नौकर चाकर आदि लेकर गए। रास्ते भर धमा चौकड़ी मचाई। ये देख देवी गुस्सा हो गई। उनका क्रोध बिजली बनकर उन सभी पर गिरा और वे वहीं मौत के मुंह में समा गए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कंकाल उन लोगों के हैं जो कि किसी महामारी के शिकार हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्मी वाले लोग हैं जो बर्फ के तूफान में फंस गए हैं। 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल दिखे थे। उस समय ये माना गया था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल है जो दूसरे विश्व युद्ध में वहाँ के रास्ते जा रहे थे और वहीं फंस के रह गए। सदियों से वैज्ञानिक इन कंकालों पर रिसर्च कर रहे हैं। वहीं इस झील को देखने हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की सरकार इसे रहस्यमय झील बताती है। ये झील साल के ज़्यादातर समय जमी रहती है और मौसम के हिसाब से इस झील का आकार घटता बढ़ता रहता है। जब झील पर जमी बर्फ पिघलने लगती है तब यहाँ पर बिखरे इंसानी कंकाल दिखने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ पूरे इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अभी तक यहाँ करीब 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई एक स्टडी के अनुसार इन कंकालों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के कंकाल भी शामिल है। नेचर कम्युनिकेशन पोर्टल पर छपी इस नई रिसर्च में पता चला है कि आखिर इन कंकालों का इतिहास क्या है। इस शोध में भारत के शोधकर्ता भी शामिल थे। उनके अनुसार इस झील की इससे पहले कभी ऐसी जांच नहीं की गई थी। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में लैंडस्लाइड बहुत होते हैं और दूसरा कि कई सैलानी कंकाल के हिस्से उठाकर ले जा चुके हैं। कुल 71 कंकालों के टेस्ट किए गए, जिनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग हुई तो कुछ का डीएनए टेस्ट। कार्बन डेटिंग टेस्ट से पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। इस टेस्ट में पता चला कि ये सब कंकाल एक समय के नहीं हैं, ये सभी अलग अलग समय के हैं, साथ ही साथ अलग नस्लों के भी हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों के कंकाल पाए गए हैं। अधिकतर जो कंकाल मिले हैं उन पर की गई रिसर्च से पता चला है कि जिन व्यक्तियों के ये कंकाल थे वे अधिकतर स्वस्थ थे। जांच में ये भी पाया गया है कि इन कंकालों में आपस में कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि पहले कंकालों के इस समूह को एक परिवार का माना गया था। रिसर्च में ये बात साफ हुई कि ये लोग एक परिवार के नहीं थे, क्योंकि इनके डीएनए के बीच कोई भी समानता नहीं मिली। जांच में इन कंकालों में कोई बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाला कोई वायरस नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी बीमारी की चपेट में आकर नहीं मरे थे। इनमें से ज़्यादातर कंकाल भारत और उसके आसपास के देशों के हैं। इन्हें साउथ ईस्ट एशिया का माना गया है। कुछ इनमें से ग्रीस के इलाके की तरफ के पाए गए हैं। एक कंकाल चीन की तरफ के इलाके का भी बताया जा रहा है। इसके अलावा ये सभी कंकाल एक साथ या एक समय पर वहां नहीं पहुंचे थे। इनमें भारत और आसपास के इलाकों वाले कंकाल वहां 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच पहुंचे थे। वहीं ग्रीस और आसपास के इलाके वाले कंकाल वहां 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच वहां पहुंचे। चीन का कंकाल भी बाद के ही समय में वहां पहुंचा था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।